पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में संपत नाम का एक युवा लड़का रहता था। अपने जिज्ञासु स्वभाव के लिए जाने जाने वाला संपत अक्सर गांव के एक बुजुर्ग पूजनीय ऋषि जो योग अभ्यास में गहराई से निहित थे, उनसे ज्ञान की मांग किया करता था। एक दिन संपत बड़े ही भारी मन से ऋषि के पास पहुंचा। वह जीवन की परेशानियों से परेशान था। उसके संबंध उसके प्रियजनों के साथ कुछ समय से मधुर नहीं चल रहे थे और वह इस चीज को लेकर बहुत ही अशांत था। उसका मनावेश से भरा हुआ था। संपत ने अपने मन की विडंबना उस ऋषि के सामने रखी। उस दिन उस ऋषि ने उसकी बात गौर से सुनी पर कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए सिर्फ अपना दायां हाथ उठाया और उसके माथे के बीचों बीच रख दिया। ऋषि के सर पर हाथ रखते ही संपत अचानक से अंधकार में चला जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो समुद्र के एक तट पर बैठा होता है। एक सुंदर समुद्र का तट जहाँ से वह समुद्र के पानी को देख रहा होता है जो कि सूरज की रोशनी से चमक रहा था। एक बहुत ही सुंदर मन को पकड़ लेने वाला दृश्य। तभी समुद्र के बीच में से कोई नाव लेकर उसके पास आता है और किनारे के पास आकर रुक जाता है। संपत उस नाव को देखता है और उसके पास जाके उस नाव चालक को देखने की कोशिश करता है। वो देख के वो चौंक जाता है क्योंकि नाव लेकर जो आया था वो कोई मनुष्य नहीं था। वह एक छाया थी, सिर्फ एक छाया जिसका ना कोई चेहरा था ना कोई रंग। वो सर से पांव तक सिर्फ काली थी। उसके हाथ और पैर मनुष्य जैसे थे और वह अपने हाथों में नाव की पतवारें थामी हुई थी। संपत को ऐसा लगता है कि वह नाव उसी के लिए आई है और वह उस नाव में बैठ जाता है। वह छाया, वह आकृति धीरे धीरे पतवार चला के उसको समुद्र के बीच में ले जाती है और वह देखता है कि आगे जिस तरफ उसकी नाव बढ़ रही है उस तरफ घंघोर वर्षा, चक्रवात और तूफान जैसी स्थिति बन रही थी और मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा था। आसमान में भी काले बादल आ चुके थे। वो घबरा जाता है और वो उस आकृति से बात करने की कोशिश करता है। आप कौन हैं? मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? वो आकृति कोई जवाब नहीं देती। थोड़ी देर और इधर उधर देखने के बाद जब उसे दिखता है कि किनारा बहुत दूर हो चुका है और वो गहरे समुद्र के बीच में आ चुका है, वह फिर पूछता है। तब आकृति नाव चलाना बंद कर देती है और उसकी तरफ देखकर जवाब देती है, ये नाव तुम्हारे जीवन की नाव है और मैं तुम्हारा द्वेष हूं। संपत चौंक जाता है। इसका क्या मतलब है? तब आकृति कहती है, मैं तुम्हारा द्वेष हूं और तुमने ही मुझे अपने जीवन की नाव चलाने के लिए दी है, इसलिए मैं जहां भी जाऊंगा तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। संपत अब घबरा जाता है और वो कहता है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? वह आकृति कहती है, मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जा रहा हूं जहां ना ही सुख है ना ही शांति। संपत अब और घबरा जाता है। बोलता है, मैं वहां नहीं जाना चाहता, मैं ऐसी किसी जगह पे नहीं जाना चाहता। तो वह आकृति कहती है कि तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है क्योंकि अपने जीवन की ये नाव तुमने ही मुझे दी है। तुमने इसकी पतवारें मेरे हाथों में थमाई है, इसलिए मैं जहां जाऊंगा तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। संपत अब चिंतित हो चुका था और थोड़ी देर बाद अपने आप को शांत करते हुए वह उस आकृति से फिर पूछता है कि अब आप ही मुझे बताइए, मैं ऐसी किसी भी जगह पर नहीं जाना चाहता जहाँ ना सुख है ना ही शांति। आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिसके कारण मैं बच सकूं और मुझे वहां ना जाना पड़े। वह आकृति उसकी तरफ देखते हुए थोड़ी देर बाद जवाब देती है कि बड़ी साधारण सी बात है पर तुम कर नहीं पाओगे। संपत कहता है, क्या बात है, मुझे बताइए, मैं जरूर करूंगा। तब आकृति उसकी तरफ पतवारें बढ़ाते हुए कहती है, उपाय यह है कि अपने जीवन की ये नाव मुझे मत चलाने दो। संपत उसके हाथों से पतवारें ले लेता है और जैसे ही वो पतवारें अपने हाथों में लेता है उसे बड़ा ही हल्का सा महसूस होता है, जैसे उसके दिल से कोई बोझ उतर गया हो। वह पतवारों की तरफ देखता है। अब नाव चलाने की मेहनत उसे ही करनी थी। वह पीछे देखता है और उस किनारे की तरफ देखकर पतवारें पानी में डुबोकर नाव चलाना चालू कर देता है और धीरे धीरे नाव वापस किनारे की तरफ बढ़ने लगती है। किनारे के पास आते ही मौसम फिर साफ हो जाता है और जब वह घूम के देखता है तो किनारे के पास आते ही वो जो छाया थी वो गायब हो जाती है। संपत नाव को तट की तरफ लगाकर उतरता है और जब वह तट की ओर बढ़ता है तो उसे वही ऋषि तट पर खड़े दिखाई देते हैं जिनके पास वह गया हुआ था। वह ऋषि की तरफ बढ़ता है। ऋषि मुस्कुराते हुए फिर अपना दायां हाथ उठाकर संपत के सर पर रखते हैं और उनके हाथ रखते ही संपत की आंखें खुलती हैं और संपत पाता है कि वो वापस उसी मंदिर में बैठा हुआ है जहां वह ऋषि से मिलने गया हुआ था और ऋषि उसके सामने ही बैठे हुए थे। वो इधर उधर देखता है
उसे कुछ समझ में नहीं आता, पर उस पल में संपत को अपने दृष्टिकोण में एक गहरा बदलाव समझ में आता है। वह ऋषि की ओर देखता है। उसे वह सीख मिल चुकी होती है जो वो लेने आया था। वो उनके चरण स्पर्श करता है और उठ के एक गहरी समझ के साथ पहाड़ी से उतर के अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। उसके मन में ऋषि के कहे हुए वाक्य गूंज रहे होते हैं कि द्वेष एक ऐसी बीमारी है जो हमें अंदर ही अंदर जला रही होती है और हमारे सुख और शांति को भंग कर देती है। इस पर अपने बुद्धि, अपने विवेक की औषधि लगाना बहुत जरूरी है।